जय शनिदेव। जे पुत्र नसीबे काढ देना पड़ता हफ्ता वसूली चलती है, बिल्कुल चलती है आज भी। हाँ? तो ये सारी शब्दावली इसी में है, देख लीजिए आप। भाई जितने भी देवी देवताओं के नाम है, चाहे वो राक्षस है, आप जैसे रावण कौन है, राक्षसों का पूजनीय है। कुछ लोग पूजा करते हैं, आज भी करते हैं। तो ये सारे शब्दावली पौराणिक पात्रों के नाम है। तो बहुवरीय समास में तीन बातें याद रखनी। नंबर एक, अन्य पद प्रदान, यानी तीसरा, दूसरा योग रूट शब्दों का प्रयोग, और तीसरा पौराणिक बात। क्लियर? चले आगे। बहुत बहुत चलिए सब। तीसरा समास है आज आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमने एक चीज लिखी थी, उत्तर पद प्रधान। कौन सा? उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद कहो या इसे दूसरा पद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दूसरा पद भी बोल सकते हैं। दूसरा दूसरा उत्तर पद प्रधान या दूसरा। ये एक ऐसा समास है जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग, कारक चिन्हों का प्रयोग। एक बात ये भी तो, कारक चिन्हों का उपयोग होता है। हिंदी में कारक कितने होते हैं? कारक कितने होते हैं भाई? 8। सर्वनाम में कितने कारक प्रयुक्त किए थे आपने? सर्वनाम में 7 किए थे, संबोधन को छोड़कर किए थे। तो तत्पुरुष समास में कितने करोगे? इसमें 6 कारक चिन्हों का प्रयोग करोगे। किसको छोड़ोगे? कर्ता और संबोधन। कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर कर्ता तथा संबोधन को छोड़कर शेष कारक का प्रयोग, शेष कारक चिन्हों का प्रयोग। कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी जो बचे, जैसे कर्म कारक, कर्म, संप्रदान, अपादान, समन और अधिक, इन कारक चिन्ह का प्रयोग तत्पुरुष समास। दो बातें ध्यान रखना है, उत्तर पद प्रधान यानी कि दूसरा पद प्रधान, साथ ही साथ कारक चिन्हों का प्रयोग। हाँ, योजक चिन्ह का प्रयोग। योजक चिन्ह हिंदी में एक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह। लेकिन अंग्रेजी में आप दे सकते, योजक चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले यही था। और भी समास है जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है कि तत्पुरुष समास में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं हो। सर्वाधिक योजक चिन्ह का प्रयोग है वो द्वंद्व समास में किया जाए। सर्वाधिक योजक चिन्ह का प्रयोग कहां करोगे आप? द्वंद्व समास में। जी हाँ, चलिए वहां आगे देखेंगे, वो बात अलग। लेकिन योजक चिन्ह का प्रयोग तो इसी समास में भी तो हो रहा है। चलिए बात करते हैं कि जैसे इसके पार्ट बनाते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, भाई जब जो कारक हैं, कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी जो कारक हैं, उन कारक चिन्हों का प्रयोग आप जब करेंगे, उसी नाम से इसके पार्ट बनेंगे। संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष,
संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। चलिए बात करते हैं इसमें थोड़ी सी कि जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष का कारक चिन्ह क्या है? कर्म कारक का कारक चिन्ह होता को, और कर्म कारक कहते किसे? कर्म कारक की परिभाषा ये होती है कि कर्ता क्रिया के पश्चात जिसे सबसे अधिक चाहता है वो कर्म संज्ञा है। कर्ता कारक, कर्ता यानी किसी कार्य को करने में, और क्रिया क्या है कि कर्ता के द्वारा की संपादित की जाने वाली बात वो क्रिया है। किसी कार्य का होना या पाया जाना वो क्रिया है। तो कर्ता जिस कार्य को संपादित करता है, जिसे पूर्ण करता वो क्रिया, और क्रिया के बाद जिसे सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? कर्म, और उसका कारक चिन्ह है। जैसे अभी रीट में एक उदाहरण आया था यहीं से, चिड़ी मार, चिड़ी मार लिखाया हुआ है। चिड़ी मार का अर्थ होता चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। विग्रह क्या है इसका? चिड़ियों को मारने वाला। एक उदाहरण और लिखता हूं आप, जैसे जेब करता, जेब को कतरने का, जेब करता होता, इंग्लिश में पॉकेट मार बोलते हैं। इंग्लिश तो क्या बोलते हैं, हिंदी होगी फिर पॉकेट, इंग्लिश मार आई को पता नहीं, मतलब संकर शब्द है पॉकेट मार। संकर शब्द उत्पत्ति का आधार पर 5वां पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, जेब करता, पॉकेट मार। पॉकेट को मार तो कर्म से क्या? काम घर, गांव को गया, ग्राम घर, गांव को गया, ग्राम घर। इसी प्रकार एक शब्द आता शरणागत। क्या आता? शरणागत, शरण को आया, शरण को आया, शरण को आगत, आगत का आया। अगला है आपका करण तत्पुरुष। करण कार का कारक चिन्ह दो है, एक तो रस है और एक है के द्वारा। देखो आपको एक बात बता दो कि अमूमन हिंदी पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला, पढ़ने वाले अगर हो तो पढ़ाने वाला दिल खोल के पढ़ाए, ठीक है। और जब सामने पढ़ने वाले ना तो वो यही सोचता है कि राणा जी के जटी उदयपुर। आप लोगों में मुझे कुछ अलग नजर आया इसलिए बता रहा हूं कि इस कारक के चिन्ह दो है, एक तो से और एक है के। इस से का प्रयोग आप निर्जीव के लिए करेंगे, इसके लिए करेंगे निर्जीव, और इस के का प्रयोग आप सजीव के, इसके लिए करेंगे, सजीव और निर्जीव दोनों के लिए आता है। कर्म कारक है क्या? कर्ता के द्वारा क्रिया जिस साधन के द्वारा पूरी की जाती है। कर्ण का मतलब क्या है कि ये एक प्रकार का साधन है, कर्ता का साधन है। जैसे मैं पेन से लिखता हूं, ये पेन क्या मेरा साधन, तो ये पेन में कर्ण से, कौन से संज्ञा? कर्ण से। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो से और एक के द्वारा। से का प्रयोग आप जब करोगे जब कोई निर्जीव वस्तु के लिए, जब ये प्रयुक्त होगा,
और के द्वारा का प्रयोग आप कब करेंगे कि जब कोई सदी। ठीक है, अब देखिए कि सबसे ज्यादा और पॉपुलर शब्द है, इसका उदाहरण हस्तलिखित, और मुझे ये सबसे अधिक विवादित भी लगता है। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि सजीव और निर्जीव, और आपने अमूमन ये पढ़ा कि हाथ से लिखा हुआ, हाथ सजीव है या निर्जीव ये पता, जब तक जिंदा हो तभी तक लिख पाते हो ना, तो फिर सजीव है तब के द्वारा होना चाहिए, हाथ के द्वारा लिखा गया। क्या होता है इसका, हाथ के द्वारा लिखा गया। एक उदाहरण आपको, तुलसीकृत, तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रचा गया, तुलसीकृत। आंखों देखो, आंखों के द्वारा देखा, अपन मारवाड़ी चाले काना सुनी, कानों के द्वारा सुनी। एक आता बैलगाड़ी, बैलगाड़ी तो बैलों के द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी, कौन सी गाड़ी है, बैलगाड़ी, बैलों के द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी, वो बैलगाड़ी के द्वारा आ रहा, क्योंकि बैल सजीव है, जिंदा है तभी तो गाड़ी खींच के ले जाएंगे, निर्जीव होते तो वैसे ही नहीं चलते। वो रेल पर चलने वाली गाड़ी है, वो अधिकरण समास यहाँ आएगा, अधिकरण का पुरुष में लिखेंगे, यो एक डाक गाड़ी आएगी, यहाँ लिखेंगे संप्रदान आएगी। एक शब्द आता धर्मांध, क्या आता, धर्मांध, इसका सामासिक विग्रह है धर्म से अंधा, धर्म से अंधा, धर्म से अंधा, तो धर्म का चश्मा ज्यादा दिन नहीं खेलता, कुछ समय के लिए आता है, धार्मिक भावनाएं जागृत होती है, 24 घंटा आप धार्मिक बन के बैठे रहोगे, भूखे मरोगे, कौन पूछता है धर्म को आगे, जितनी आवश्यकता है तब तक। देखा नहीं मंदिर में, हे बाप जी शाही कर दी, कर दी बाप जी शाही, ए बाप जी है, ए माँ के देवता है, पीर बाबा है, फलाना है, ठीकरा, जो कुछ है दिखता है। मेरा आपने मारवाड़ में खेलती खेलती हेटे धुनो ना, मुझ देवड़िया प्रॉपर्टी बनाए समुद्रो थोड़ा दिन में वो भव्य मंदिर को देखा, समाधि कहेंगी कुत्ता बाबा की समाधि, घोड़ा बाबा की समाधि, अजमेर में तो घोड़े वाले तीन की मिलता है भी लोग बाबा चना की दाल चावल दाल, वेरी गुड। अंधविश्वास है दो में सभी में, लेकिन अपन टांग से अपन एक कुटी करा, अपन कथा ना थे दिनों अनिति कुकाड़ रहो वो करो, मैं मेरी जगह मेरे तो तेरी जगह रहा है, मैंने कभी किसी से तो नहीं कहा। इन्हीं अल्फाजों में सब कुछ बसता है, एक भी बहुत है मेरे अंदर और खूबियां भी बहुत है, ढूंढने वाले चल तू ही बता तुझे क्या चाहिए, बस ये फितरत रखते हैं। बात गौर की है, थोड़ा ध्यान से सुनना कि ऐब भी बहुत है मुझमें और खूबियां भी बहुत है, ढूंढने वाला चल तू ही बता दे कि तुझे मेरे अंदर क्या चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे चलते रहेंगे। जुमलाबाजी के बिना जिंदगी नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हम बिना जुमला किए ही एक दिन जुमला मतलब मजाक, वो झूमना नहीं,
लेकिन जब बाद में कोई को जीवन चल जोम बराबर जोम वो नहीं। एक शब्द इसी से मिलता जुलता आ रहा है, मदान। मदान मद से अंधा, मद से अंधा, मद यानी नशा। नशे का मतलब क्या होता भाई? नशा किस चीज का है? नशा हर वस्तु का है। नशे का मतलब ये नहीं है कि आप वो मादक पदार्थों की नशा, वो नहीं, वो प्रवृत्ति अलग है। नशा देखो, किसी को सच बोलने का नशा होता है, कोई झूठ बोल करने का नशा है, किसी को पढ़ने का नशा है, तो कोई खाने में मस्त है, वो नशा है। कोई चाय पीने का आदि बनता है, कोई सैर सपाटा करने का एक नशा है, किसी को गाड़ी चलाने का एक नशा है, जुनून, नशा वही है। नशे का मतलब ये नहीं है कि आंगली चाट जाए, ठीक है, वो नशा नहीं है। नशा वो नहीं है। नशे का अर्थ होता है, देखो पढ़ना भी एक नशा है। आपने देखा होगा कि किसी यात्री को आपके साथ जब बस में सफर कर रहा है, वो किताब खोल के पढ़ रहा है या अखबार पढ़ रहा है, तो भी वो पढ़ रहा है, उसे पढ़ने का एक नशा है। बस ऐसी प्रवृत्ति रखो, सोच पॉजिटिव रहेगी तो रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। गंदी सोच वाले जरा सावधान बैठना। हाँ हाँ बिल्कुल, कभी गंदी सोच रखोगे तो गलत रिजल्ट करता है। और भी बताइए। हाँ जी। संप्रदान कारक, संप्रदान का देखिए, संप्रदान कारक में चलिए आगे चलते हैं। संप्रदान में संप्रदान का कारक चिन्ह होता है के, और संप्रदान कारक क्या होता है? हमेशा देने के लिए आता है, देने की हो, ठीक है। जैसे एक शब्द है विद्यालय, क्या है? विद्यालय, विद्या के लिए आए, विद्या के लिए आए। दूसरा शब्द है हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। मंत्री परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद। गुणशाला, घोड़ों के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। विद्यालय शब्द को आप पाठशाला भी तो कह सकते हैं, पढ़ने की जो शाला, शाला का मतलब क्या होता? घर होता, शाला है वो वाला शाला नहीं। तो देख रहे थे, एक बुक वाला है, एक साला है, एक मसाला, क्या सुंदर है। साला मैं हूं तो बहुत खूबसूरत रहे, साला अपनी जिंदगी भी बड़ी अजीब है, ऐसी बड़ी खिदमत कर रखी है। चलिए, तो ये हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, पाठशाला, गुणशाला, घोड़ों के लिए शाला। तो ये हमेशा देखिए कि संप्रदान कारक हमेशा इस समय देने के योग में होता है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, अपादान। अपादान का अर्थ होता से अलग, से अलग। या थोड़ा सा ध्यान देना कि एक बार हमने से का प्रयोग कहां किया था? करण तत्पुरुष में किया, अब आ गया अपादान तत्पुरुष में से अलग। एक शब्द आता पदचित, पद से चित, हटाइए, हटा दिया, निलंबित कर दिया, डिसमिस, ठीक है। एक शब्द आता जन्मांध, हमने यहां लिखा था धर्मांध और मदान। वो धर्म से अंधे थे, मद से अंधे थे, लेकिन वो कुछ समय के लिए थे। जब वो कुछ समय के लिए हो तब उसमें करण तत्पुरुष, और जन्मांध जो जन्म से अंधा है, मतलब आजीवन रहेगा, वहां अपादान से दिया। ऐसा व्यक्ति जो जन्म से अंधा है, उसका कहीं कोई इलाज नहीं है। जब भगवान ने अंदर कटौती नहीं दी है, फिर बल्ब बदलने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, सब दूसरी आंखें डालो, बकरा की गाली होते हैं।
खोल देंगे। जब अंदर कटआउट ही नहीं है फिर बल्ब बदलने की कोई जरूरत नहीं। तो वो जन्म से है, वो होगा आपका अपादान से। फिर आपका संबंध तत्पुरुष। संबंध का मतलब होता है रिश्ता, रिश्ता नाता, वो संबंध। और इसके कारक चिन्ह है आपका काके की, गागे, नाने की, रारे की, ये कारक चिन्ह। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। जैसे एक शब्द आता है देशभक्त, देशभक्त, देश का भक्त। राजकुमार, राजा का कुमार। राजमाता, राजा की माता। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजपुरुष, राजा का पुरुष। यहां एक चीज ध्यान देना कि हमने संप्रदान कार्य में जो उदाहरण लिखे थे, जैसे विद्यालय, हवन सामग्री, मंत्री परिषद, गुणशाला, वहां हमने विग्रह क्या किया? विद्या के लिए। अगर वही शब्द यहाँ आए विद्यालय, और इसका विग्रह क्या कर सकते हो? विद्या का आलय। क्या कर सकते हो आप? विद्या का आलय। वहां क्या किया था? विद्या के लिए आलय। अगर विग्रह विद्या के लिए है तब आपको संप्रदान तत्पुरुष करना, और विद्या का आलय है तो संबंध तत्पुरुष। ध्यान देना इस बात पर। अगर समास दे रखा, उसका विग्रह दे रखा है, भाई जैसे मान लीजिए विद्यालय शब्द है, इसका विग्रह तो दोनों प्रकार से, विद्या के लिए तो संप्रदान, और विद्या का आलय तो संबंध। क्लियर? ये डाउट मत रखना। अगला समास का उदाहरण है आपका अधिकरण। अधिकरण का कारक चिन्ह होता है में, पेपर, में पेपर। ठीक है, जैसे पहला उदाहरण ले रहा हूं मैं आपका वनवास। वनवास, वन में वास। ठीक है, रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। ठीक है, रेल, रेल कहते हैं पटरी को, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, वो रेलगाड़ी। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, दही में डूबा बड़ा, वो दही। इसी प्रकार रसमलाई, वाह रसमलाई, रस में डूबी मलाई। रणवीर, रणवीर शब्द है, इसका विग्रह क्या है? रण में वीर, रण में वीर, वो रण में। मेरा एक शब्द है युधिष्ठिर। इस शब्द में कौन सा समास है? भाई अधिकरण तत्पुरुष है या बहुवरीय समास? क्योंकि पांडव पुत्र को भी तो युधिष्ठिर कहा जाता था। पांडव भी थे युधिष्ठिर। युद्ध में विग्रह तो यही है कि युद्ध में स्थिर है, तो फिर पांडव पुत्र का नाम क्या है? युधिष्ठिर था। क्या नाम था? धर्मराज। क्या नाम था? धर्मराज। धर्मराज को युधिष्ठिर का, उनका उपनाम था युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर है मतलब जो अपनी बात कह देते थे उस बात पर स्थिर है। वो मारुतिकरण, वो हम कौन थे? अर्जुन, अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण।
तो जब प्राचीन काल में युद्ध क्षेत्र में जाते तो जो अपने से बड़े बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान में उन्हें प्रणाम किया जाता। जब अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हुआ तो उस वक्त अर्जुन के साथ ही भगवान श्री कृष्ण थे। तो महाराज कर्ण ने सर्वप्रथम श्री कृष्ण को प्रणाम करने के लिए एक बाण था कि हे वासुदेव नंदन, मेरा प्रणाम स्वीकार किया। तो जो ही रथ पर वो बाण लगा, रथ 2 कदम पीछे, कृष्ण के मुंह से अनायास निकल गया, वाह कर्ण वाह। पीछे अर्जुन करो भिड़ो, सारथी मारो, प्रशंसा भी नहीं कर रही है। हे देवी, ये कैसे चले? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता पूरा ज्ञान बताया, अपना विराट रूप दिखाया, बिल्कुल विराट रूप। अर्जुन बोल रहा था कि ना मैं बड़ों के साथ युद्ध कर नहीं सकता, तब उसने एक बार फिर छोड़ दिया था कि मैं नहीं कर सकता अपने बड़े। अर्जुन ने ये कहा था कि मैं अपनों के साथ युद्ध कैसे करूं? कृष्ण ने कहा था कि आपने अगर अपने होते तो हमारे साथ होते सामने पड़े। ये बात कृष्ण ने कही। लेकिन कृष्ण ने जब विराट रूप दिखाया तो अपने मुख के अंदर पूरी पृथ्वी घूमती हुई पड़ी। तब अर्जुन के समझ में आ गया कि मारदिया का तो पृथ्वी पर घना ही घूमे जगह देख मुंडा। फिर ऊपर नजर की ध्वज पताका पर, वहां पर भी तो हनुमान जी विराजमान थे। और जब ये युद्ध समाप्त हुआ तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले उतारा, उतर जा, बाद में कृष्ण उतरे और हनुमान जी उतरते ही पूरा रथ हो गए, सब विकसित हो गया। वो पौराणिक कथाओं में चलेगा, अभी भगवत गीता क्लास अपनी हिंदी की, ठीक है। राधे राधे बात में करेंगे, यहाँ देखना आप राधे राधे तो राम और राधे राधे वाले गुरु जी भी आपने पढ़े अपने बहुत सारे दुनिया है चलते चलने दो अपना ही जाता। चलिए साहब, ये था आपका तत्पुरुष समास, जिसे मूल रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया था? इन 6 पार्ट में। 6 कारक चिन्ह है, करण, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इन्हीं के अंतर्गत इनकी विभक्तियां का प्रयोग किया गया था। दूसरी बात, दूसरा पद प्रधान है इसमें और योजक चिन्ह का प्रयोग भी किया गया था। तो तत्पुरुष समास में 3 बातें याद रखनी है, दूसरा पद प्रधान, कारक चिन्हों का प्रयोग और योजक चिन्ह का प्रयोग, ठीक है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे एक बार फिर से, कि जैसे हमने एक शब्द लिखा था बैलगाड़ी, ठीक है। एक शब्द में बोल रहा था लेकिन लिखवा नहीं पाया, इसलिए वापस लिख रहा हूं डाक गाड़ी। और एक शब्द लिखा था रेलगाड़ी। इन गाड़ी को एक बार देख लेते हैं तीनों। बैलगाड़ी का विग्रह होता है बैलों के द्वारा, बैलों के द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी, चलाई जाने वाली गाड़ी, तो वो बैलगाड़ी, ठीक है। दूसरी डाक गाड़ी, तो डाक के लिए गाड़ी। तीसरी रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। ये 3 गाड़ियां, तीनों गाड़ियां आपके सामने है, तीनों का अलग अलग विग्रह कर रखा। चलिए आप मेरे को बताइए कि बैलगाड़ी में कौन सा समास का भेद, तत्पुरुष का कौन सा भेद? के द्वारा। क्या आ गया था? के द्वारा। तो के द्वारा किसमें आ रहा है? कर्ण पर। किसमें आ रहा? कर्ण से या के द्वारा, ठीक है। फिर डाक गाड़ी, यहां आ गया विग्रह के लिए। के लिए किसका विग्रह? संप्रदान का। संप्रदान के लिए होता तो यहां तत्पुरुष समास हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। यहां पर में पेपर
अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष। क्लियर है भाई? कोई डाउट नहीं है? चलो आगे चलो नंबर 4 पर कर्मधारय समास। खतरनाक डायलॉग ही नहीं हूं तो मत कीजिए नंबर की। कर्मधारय समास। देखिए एक चीज ध्यान रखना यहां पर आप, योर बैटरी इज रनिंग लो। कर्मधारय समास में दो बातें लिखी थी हमने। पहली बात तो ये थी विशेषण विशेष्य का प्रयोग, और दूसरी बात ये थी उपमेय उपमान की। किसकी थी? उपमेय उपमान। उपमेय उपमान। विशेषण विशेष्य से तात्पर्य क्या है कि ऐसा शब्द जिसमें विशेषता बताई जाती है वो विशेषण, और जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य। इसी प्रकार उपमेय जिससे तुलना की जाती है, और उपमान जिसकी तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है और जिसकी तुलना की जाती है। तो ये भी एक प्रकार का रूपक अलंकार है। और वहां पर भी एक चीज ध्यान देना है कि इन दोनों की पहचान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये ध्यान देना कि विशेषण विशेष्य का जब भी आप विग्रह करें तो इस विग्रह में है और जो का प्रयोग होगा। विशेषण विशेष्य का जब भी विग्रह है तो है जो, इसका प्रयोग। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सम्मिलित नहीं है, दोनों शब्द अलग है अलग है जो अलग है। अगर भेड़े कर दिया तो बीमारी है जो, गर्मी का मौसम आएगी है जो जीवन है जो अलग लिखना। अगर अलग लिखा तो किसका उदाहरण है? विशेषण विशेष्य। इसी प्रकार उपमेय उपमान का अगर विग्रह कर रहे हो तो समान, सदृश, जैसा, ये शब्द अगर आपको मिले, सात सम सदृश के समान, सात सम सदृश के समान, जैसा, तो आप किसका विग्रह करेंगे? उपमेय उपमान। बस क्लियर। एक चीज इसमें ये भी है कि ये तत्पुरुष का उपभेद है, इसलिए इसका भी तो दूसरा पद प्रदान है। भाई तत्पुरुष का ये उपभेद है। कर्मधारय समास किसका उपभेद है? तत्पुरुष समास का उपभेद है, इसलिए इसमें भी उत्तर पद प्रदान होगा। क्या होगा? उत्तर पद प्रदान होगा। उत्तर पद का मतलब दूसरा पद प्रदान रहे, क्योंकि मूल रूप से ये किसका उपभेद है? तत्पुरुष समास। क्वेश्चन ये भी तो पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा समास है जिसका दूसरा पद या उत्तर पद प्रदान नहीं है? तो तीन हैं जिनका उत्तर पद प्रदान होता है। नंबर 1 तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्विगु। क्योंकि कर्मधारय और द्विगु दोनों ही तत्पुरुष के उपभेद होते हैं। ठीक है। उत्तर पद यानी कि दूसरा पद तत्पुरुष समास का भी प्रदान होता है, तो कर्मधारय और द्विगु इनका भी दूसरा पद प्रदान माना जाता है, क्योंकि ये दोनों ही तत्पुरुष के उपभेद। ठीक है।